अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शेरी मजारी रिहा, जुडिशल इंक्वायरी होगी। कहां कहां एहतजाज, आज़ादी सहाफ़त पर नया हमला। अहम तरीन ऐलान आज होगा। और ग्रीन शर्ट्स की एशिया कप के लिए तैयारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शेरी मिजारी को रिहा कर दिया गया है। अदालत ने शेरी मिजारी की गिरफ्तारी पर अदालत को जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन तश्कील देने की हिदायत कर दी। TORs बनाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मिजारी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद को शेरी मिजारी के घर में भी सिक्योरिटी देने का हुक्म दे दिया है। मोबाइल फ़ोन्स और दीगर चीज़ें भी वापस की जाएँ। साबिक वफाकी वज़ीर शेरी मिजारी को एंटी करप्शन ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर शेरी मिजारी के साथ धक्कमपेल की, बुरी तरह घसीटा गया। शेरी मिजारी पर 800 कनाल ज़मीन के बोगस ट्रांसफ़र का मज़ाक़ाखेज़ इल्ज़ाम है। जिस वक्त का मुकदमा दर्ज किया गया उस वक्त वो 6 साल की थीं। बेटी अमान मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने केस की समाअत की। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मिजारी को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने शेरी मिजारी की गिरफ्तारी पर अदालत को जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन तश्कील देने की हिदायत कर दी। TORs बनाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मिजारी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद को शेरी मिजारी को घर में भी सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया। मोबाइल फ़ोन्स और दीगर चीज़ें भी वापस की जाएँ। साबिक वफाकी वज़ीर शेरी मिजारी को एंटी करप्शन ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर शेरी मिजारी के साथ धक्कमपेल की, बुरी तरह घसीटा गया। शेरी मिजारी पर 800 कनाल ज़मीन के बोगस ट्रांसफ़र का मज़ाक़ाखेज़ इल्ज़ाम है। जिस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ उस वक्त वो 6 साल की थीं। बेटी अमान मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने केस की समाअत की। मुझे राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार कराया। लगता है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ मिले हुए हैं। शेरी मजारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तारी के दौरान तशद्दुद किया गया, कोई वारंट नहीं दिखाया गया, मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वालों ने मुझे गाड़ी से घसीटा। पूरी कौम चोरों के खिलाफ निकली हुई है। किसको गिरफ्तार करोगे? राना सना और शहबाज शरीफ, मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले हुए। यार पीछे हो जाए। आपके साथ रवैया कैसा था वो मैं कोर्ट में बताऊंगी। इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। मैं पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे, पूरी कौम निकली हुई है इन चोरों के खिलाफ। केस का आपको पता था? नहीं भाई, मैं तो कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी रोकी, गाड़ी से घसीटा को साथ थाने वाले यूनिफॉर्म पुलिस वालों ने। मैडम, PTI से इंतकामी कार्रवाई की आग, हुकूमत ओछे हटकंदों पर उतर आई। 50 बरस पुराने बेतुके मामले पर तहरीक इंसाफ की साबिक वफाकी वजीर शेरी मिजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन लाहौर और इस्लामाबाद पुलिस ने शेरी मिजारी को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतालिका थाने भी तफसीलात बताने से कासिर रहा। बेटी ईमान मजारी कहती हैं कि उनकी वालिदा दिल की मरीज़ा हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत को नहीं छोड़ूंगी। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, बदले की आग में बदहवास हो गई। साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा भी उस मुकदमे में जिसका ना सर है ना पैर। 50 बरस पुराना जमीन की अलॉटमेंट का मामला जवाज बनाया। 1972 में अराजी की गैर कानूनी मुंतकली का पर्चा काटा गया। एंटी करप्शन लाहौर का अमला इस्लामाबाद में शेरी मजारी के घर पहुंचा। इस्लामाबाद पुलिस भी एंटी करप्शन के हमरा थी। साबिक वफाकी वजीर को घर के बाहर गाड़ी से जबरदस्ती उतारने की कोशिश की गई। शेरी मजारी और पुलिस एहलकारों में बहस व मुबाहिसा भी हुआ। पुलिस की एहलकारों ने शेरी मजारी को कार से घसीटकर बाहर निकाला।
गिरफ्तारी की FIR थाना कोहिसार में ना कोई एंट्री है ना कोई एग्जिट। बेटी ईमान मजारी ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने उनकी वालदा पर तशद्दुद भी किया। वालदा दिल की मरीजा हैं, उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत को छोड़ेंगी नहीं। हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। बोगस मुकदमा की सबसे अहम बात यह है कि जब ये जमीन का मामला हुआ उस वक्त शीरी मजारी की उम्र महज 6 वर्ष थी। इस बात से ये साबित होता है कि इंतकाम की आग हुकूमत के सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म कर दी है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर तनकीद के निस्तर बरसाए, कहा ऊंचे हथकंडों से डरने वाले नहीं, इस्लामाबाद जरूर जाएंगे। शीरी मजारी की गिरफ्तारी क्यों की? PTI के कारकुनान सीखपा। शहर शहर एहतजाज। कराची में शारा फैसल पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इमरान इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत सियासी इंतकाम पर उतर आई है। इमरान खान की कॉल का इंतजार है, मुल्क भर में लाहे अमल तैयार कर लिया। शीरी मजारी को अगवा किया है, गिरफ्तार नहीं किया है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह कल तो खान साहब बड़े ऐलान करने जा रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर कोई डर किसी खौफ का है नहीं। इस्लामाबाद में कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर कारकुन सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में PTI कारकुनों ने जड़ावाला रोड कोहिनूर टी को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत को समझ नहीं आ रही है, वो बुखला गई है, उसको इस वक्त अब भागने की जगह नहीं मिल रही। बड़ी ज्यादती की है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर इन्होंने अब कोई हरकत की हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन खान साहब से एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पेशावर में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सक्खर, मरी, राजनपुर, हरनई और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें डराने की कोशिश मत करें। इमरान खान की एक कॉल पर इस्लामाबाद हर सूरत जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजाद शहबाज ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया। कहा शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, गिरफ्तारी से इत्तेफाक नहीं करता। हमजाद शहबाज से एंटी करप्शन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। जवाब में शहबाज गिल बोले, जिसने गिरफ्तार करवाया उसी ने छुड़वाया। हमजाद शहबाज अपना मजीद मजाक ना बनवाए। PTI के एहतजाज की कॉल आई तो हुकूमत की जान पे बनाई। वज़ीर आला पंजाब हरकत में आए, शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, शीरी मजारी की गिरफ्तारी से इत्तफाक नहीं करता। एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तफ्तीश और तहकीकात में गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। रावलपिंडी पुलिस शीरी मजारी को एंटी करप्शन की तहवील से छुड़ा कर रहा करे। हमजा शहबाज के एक्शन पर शहबाज गिल भड़क उठे, अपने ट्वीट के जरिए जवाब दिया, जिसने गिरफ्तार करवाया है उसी ने छुड़वाना है। हमसे शहबाज ख्वामा का अपना मजाक मत बनवाएं। आप किस हैसियत से रिहाई के अहकाम दे रहे हैं? शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। PTI रहनुमा कहते हैं हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। शीरी मजारी को मर्द एहलकारों ने क्यों गिरफ्तार किया? मरियम नवाज मुखालफत के बजाय जवाब पेश करने लगी। इल्ज़ाम लगाया कि PTI औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही है। पुरानी कहानियाँ भी सुनाई, नजर आई, बोली कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया था। कहा कि उन्हें मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया था। सारी कहानियाँ सुनाने और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के बाद कहा कि शीरी मजारी को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। फिर बोली, शीरी मजारी की गिरफ्तारी का सुनकर खुशी नहीं हुई। शीरी मजारी साहब को तो खवातीन ने अरेस्ट किया है ना। मुझे दोनों दफा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था, मुझे डेथ सेल में रखा। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। लेकिन आज अगर शीरी मजारी साहबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्जाम पे अरेस्ट किया गया है तो उनको उस इल्जाम को फेस करना चाहिए। तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई है खबर सुन के। पुलिस या एंटी करप्शन पंजाब ने अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली को शीरी मजारी की गिरफ्तारी रवायत के मुताबिक किसी भी रुकन की गिरफ्तारी से स्पीकर को आगाह करना लाजमी है। ज़राए असम्बली के मुताबिक शीरी मजारी का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ, इसीलिए वो रुकने कौमी असम्बली हैं।
पुलिस या एंटी करप्शन पंजाब ने अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली शेरी मिजारी को की गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया। कवायद के मुताबिक किसी भी रुकन की गिरफ्तारी से स्पीकर को आगाह करना लाजमी है। ज़राए असम्बली के मुताबिक शेरी मिजारी का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, इसीलिए वो रुकने कौमी असम्बली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस या एंटी करप्शन पंजाब ने अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली को शेरी मिजारी की गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया। कवायद के मुताबिक किसी भी रुकन की गिरफ्तारी से स्पीकर को आगाह करना लाजमी है। ज़राए असम्बली के मुताबिक शेरी मिजारी का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, इसीलिए वो रुकने कौमी असम्बली हैं। अदालतों का अहसन इकदाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर रात को खुल गई। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर मुकदमात के मामले पर नोटिस ले लिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कायम मुकदमात का नोटिस रात 11 बजे तलब किया गया। इससे पहले अदालतों को रात में खोलने पर बाज़ हल्कों की जानिब से तनकीद की जाती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूरत के तहत कई बार रात में अदालत खोलकर इंसाफ की 24 घंटे फराहमी की नज़ीर कायम की है। हुकूमत की जानिब से इंतकामी और गैर कानूनी कार्रवाइयों के हवाले से सहाफ़ियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि फ़रीक़ैन को रिलीफ मिलता है या नहीं। अदालतों का अहसन इक़दाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर रात को खुल गई। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर मुकदमात के मामले पर नोटिस ले लिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कायम मुकदमात का नोटिस रात 11 बजे तलब किया गया। इससे पहले अदालत को रात में खोलने पर बाज़ हल्कों की जानिब से तनकीद की जाती रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूरत के तहत कई बार रात में अदालत खोलकर इंसाफ की 24 घंटे फराहमी की नज़ीर कायम की है। हुकूमत की जानिब से इंतकामी और गैर कानूनी कार्रवाइयों के हवाले से सहाफ़ियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि फ़रीक़ैन को रिलीफ मिलता है या नहीं। अदालतों का अहसन इक़दाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर रात को खुल गई। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर मुकदमात के मामले पर नोटिस ले लिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कायम मुकदमात का नोटिस रात 11 बजे तलब किया गया। इससे पहले अदालतों को रात में खोलने पर बाज़ हल्कों की जानिब से तनकीद की जाती रही। खबरों में आगे देखिए, आलमगीर का जुर्म क्या? और अहम ऐलान आज। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी। हक और सच की आवाज़ उठाने पर आज़ादी सहाफ़त पर मुसलसल कदगन लगाने लगी। पहले सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को निशाना बनाया, अब दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। कल अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक़ शागिर के खिलाफ भी मीर खास में मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समी इब्राहिम की 1 हफ्ते की जमानत मंजूर कर ली। आज़ादी इजहार पर जारी वार, सहाफ़ी मुसलसल इंतकाम का शिकार, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिशें, एक के बाद एक सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज। पहले समी इब्राहिम, फिर अरशद शरीफ और अब साबिर शाकिर पर भी मुकदमा दर्ज। समी इब्राहिम के खिलाफ FIA के 2 नोटिस और 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। अरशद शरीफ के खिलाफ थाना 20 सेक्शन हैदराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। तैयब नामी नौजवान ने गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज कराया। आज एक और सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा मेहरान पुलिस स्टेशन मीरपुर खास में दर्ज किया गया। महमूद हसन नामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम मुकदमात में रियासती इदारों के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम है। दूसरी जानिब हुकूमती मंसूबा भी नाकाम हुआ। समी इब्राहिम के 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता, जिस पर वकील ने कहा कि हिफाजती जमानत दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम को 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत दे दी और मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमे पर सहाफ़ी रहनुमा फट पड़े। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम कहते हैं कि हुकूमत ने खतरनाक खेल शुरू कर दिया, मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। दीगर सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इजहार को दबाएगी तो रद्द-ए-अमल के लिए भी तैयार रहे। एंकर पर्सन अरशद शरीफ भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना, सहाफ़ी रहनुमाओं का शदीद एहतजाज। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम कहते हैं हुकूमत ने खतरनाक खेल शुरू कर दिया, मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। इत्तलात है मजीद सहाफ़ियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा रही हैं। मेरे खिलाफ अटक में दर्ज किया, ये हैदराबाद में अरशद शरीफ साहब के खिलाफ दर्ज किया।
अफसोसनाक बात है के लिए हम इंटर कोर्ट अपील दायर करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान का कहना था, आज़ादी इजहार सहाफ़ियों और अवाम का हक है। असल सो मोटो जो बनता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो इस इशू पे बनता है। पाकिस्तान के जर्नलिस्टों की इस तरह जबाबंदी की जाएगी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, दूर दराज के शहरों में उन पर मुकदमात दर्ज करके वहाँ पर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके बाद में उनको गिरफ्तार करके जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोले नहीं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इजहार को दबाएगी तो रद्द अमल के लिए भी तैयार रहे। बनी गाला पर नून लीग की हुकूमत ने चढ़ाई की तो दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी ने भी PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कराची में PTI के MNA आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर रात गए भारी नफरी PTI रहनुमा आलमगीर खान के घर जा पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की। रहनुमाओं के पहुंचने पर पुलिस चलती बनी। बनी गाला पर नून लीग की हुकूमत की चढ़ाई, सिंध में पीपल्स पार्टी भी इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। कराची में PTI के MNA आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तिहाल अंगेजी की गई है। FIR में उनके साथियों को भी नामजद किया गया। दूसरी जानिब रात गए भारी नफरी PTI रहनुमा आलमगीर खान के घर जा पहुंची। एहलकार सिक्योरिटी गार्ड से काफी देर तक पूछताछ करते रहे। इत्तला मिलते ही कारकुनों की बड़ी तादाद रिहाइशगाह जा पहुंची। रहनुमाओं के पहुंचने पर पुलिस चलती बनी। PTI रहनुमाओं ने छापे को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। PTI रहनुमा गुलशन इकबाल थाने जा पहुंचे, बिला जवाब छापे के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। खुर्रमशेर जमान ने वाकये की मजम्मत की, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग पुलिस की वर्दियों में आलमगीर खान के घर पर छापा मारा, चादर चार दीवारी का भी ख्याल नहीं रखा गया। कि जो हरकतें इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने शुरू कर दी हैं, हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो कल रात हमारे MNA आलमगीर महसूद के घर के ऊपर पुलिस की वर्दियों के अंदर 12 पुलिस मोबाइल रात को MNA आलमगीर महसूद के घर पे गई, जिसमें चादर चार दीवारी इसका ख्याल नहीं किया जा रहा है, उसको भी पामाल किया जा रहा है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने ट्वीट में छापा काबिल मुजम्मत करार दे दिया। अली हैदर जैदी बोले इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई है। ये सब कुछ उस वक्त से मुतवक्का था जब से राना सनाउल्लाह जैसे माफिया लॉर्ड वजीर दाखिला बना। मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ कि मेरी वीडियो को गलत रंग दिया गया। ये समझते हैं कि इन हथकंडों से मेरी आवाज़ को दबा देंगे। PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान का वीडियो बयान, कहा कि जो 20-20 करोड़ में अपने ज़मीर बेच रहे थे वो आज हुकूमत में बैठे हैं और गद्दार हमें कहा जा रहा है। अगर मेरा जुर्म इमरान खान के साथ खड़े होना है तो मैं खड़ा रहूँगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाता रहूँगा। अफसोस ये होता है कि इस किस्म के घिनौने तोहमत इल्जाम लगाया जाता, गद्दारी के मुकदमे चलाए जा रहे हैं इस वक्त। मैं आपको गद्दार लगता हूं जिसकी एक तारीख है मुल्क की खिदमत की, और वो लोग जो इदारों पर मुल्क के खिलाफ मुगलिजात बकते, मुल्क के खिलाफ दुश्मनी की एक्टिविटीज में मुलविस रहते, वो असेंबलियों में बैठे, वुज़रा बने हुए, 20-20, 22-22 करोड़ में अपने जमीर बेच रहे थे, वो आज असेंबलियों में बैठे और हमें गद्दार बना दिया जा रहा। अगर मेरा कसूर इमरान खान की हिमायत करना है तो वो मैं जारी रखूंगा और इस किस्म के हथकंडों से हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तहरीक से खौफजदा हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ है। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस का सर्च ऑपरेशन किया गया। PTI कारकुनान की मुजाहमत ने पुलिस को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कारकुनों ने शदीद नारेबाजी किया। सद उमर ने कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो रद्द अमल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये यहाँ क्यों आए थे? शायद इमरान खान को डराने आए थे। तहरीक और इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत डराने और धमकाने पर उतर आई। नाकाम हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने पर तुल गई। इस्लामाबाद पुलिस के दर्जनों गाड़ियां बनी गाला जा पहुंची, लेकिन इमरान खान की हिफाजत के लिए कई रोज से बनी गाला में डेरे लगाए खिलाड़ियों ने रास्ता रोक लिया। पुलिस की नफरी कैदियों की वैन की हमरा पहुंची तो बनी गाला के अतराफ खेमा बस्ती में मौजूद कप्तान के टाइगर्स डंडे लिए सामने आ गए। पुलिस की एक ना चली और खाली हाथ वापस जाना पड़ा। असद उमर ने खबरदार किया, कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो रद्द अमल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये अगर यहाँ पे इसलिए आए थे कि ये कोई पैगाम देना चाहते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं और इससे खान साहब डर जाएंगे, तो खान साहब तो बहुत दूर की बात है। ये खड़े हुए मेरे साथ नौजवान, आप इनको नहीं डरा सकते। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की जान को खतरा है, हम सर्च ऑपरेशन के लिए आए थे। हम इस जज्बे के साथ आए कि यहाँ पर हम हर किस्म हालात के लिए तैयार है। अगर खान साहब
किसी एक बाल को भी कोई देखेगा तो इंशाल्लाह हम उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। मेरे ये जज्बात है कि जब तक इमरान खान हमें ये नहीं बोलता कि आप लोग वापस घर जाओ, मैं उस टाइम तक घर नहीं जाऊंगा। जब तक हमारे जिस्म में जान है और जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, इंशाल्लाह हम अपने खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। कारकुनों ने वाजे किया कि इमरान खान के हुक्म तक यहाँ से नहीं जाएंगे। कप्तान के लिए जान भी हाजिर है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च कब होगा? इमरान खान पेशावर पहुँच गए। आज कोर कमेटी के इजलास में मार्च की तारीख और प्लान से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है। फैसला अब हमने करना है। 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मार्च कब शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, तमाम तर प्लानिंग के लिए पीटीआई कोर कमेटी का इजलास इतवार को होगा। इजलास में ये भी तय किया जाएगा कि किस शहर के कारकुन किस रास्ते से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इंतजामात क्या होंगे, इमरान खान का खिताब कहां होगा। आज अहम तरीन इजलास की सदारत के लिए इमरान खान पेशावर पहुँच चुके, जहाँ उन्होंने महमूद खान के बच्चों से मुलाकात की, हमाद को क्रिकेट बैट पर ऑटोग्राफ भी दिए। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है। फैसला अब हमने करना है। 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। लॉन्ग मार्च से खौफजदा इमरान खान के मुखालिफिन की मुशावरत। आसिफ अली जरदारी अचानक शहबाज शरीफ से मिलने लाहौर की रिहाइश गाह जहाँ पहुँचे, जहाँ मुल्क की मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कैसे रोकें? गिरती हुई हुकूमत को सहारा देने के लिए आखिरी मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी अचानक शहबाज शरीफ से मिलने जा पहुंचे। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पीटीआई के लॉन्ग मार्च, डॉलर की उड़ान और अशिया खुरोनोश की कीमतों समेत दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में वजीर आला के लिए नंबर गेम और आईनी बहरानी सूरत हाल से निमटने के लिए भी लाहे अमल तय किया गया। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन को कैसे मात दी जाए, इस पर भी सोच विचार की गई। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी शामिल थे। जराये के मुताबिक 24 घंटे में वजीर आजम की आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जमहूरियत के दावेदार जमातें जमहूरी अमल से दूर हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। शहबाज शरीफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वाजे किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। नून लीग पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। मुकर्ररा तारीख पर इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। शहबाज शरीफ को शोकॉज नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना पार्टी निशान के हुसूल के लिए पार्टी को नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की मुकर्ररा तारीख 13 मार्च 2022 थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर 14 मई तक इंटर पार्टी इलेक्शन की आखिरी तारीख दी गई थी। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का सर्टिफिकेट मुहैया नहीं किया। गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बरवक्त इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की हिदायत जारी की थी। मुल्क की दौलत लूटकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा FIF सराने हुकूमती जी हुजूरी की हदें पार कर ली हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत कर दी गई। प्रोसिक्यूटर ने जवाज़ के तौर पर इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ पहले कार्रवाई की इस्तदा कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उमूरी जमानत में 28 मई तक तौसी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाहौर की स्पेशल कोर्ट में समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी मिल गई। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुस्लिम ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की अदालत में पेशी। FIA प्रोसिक्यूटर ने मुस्लिमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत कर दी। इस्तदा की चालान में जो मुल्ज़िमान इश्तिहारी हैं पहले इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें। तमाम मुल्ज़िमान पर इकट्ठे ही फर्द जुर्म लगाई जाए। वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बदनज़मी पर जज ने इज़हार बरहमी किया। फासिल जज ने सिक्योरिटी इंचार्ज को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंदा सिक्योरिटी का प्लान बनाएं तो वकला और मुल्ज़िमान को नहीं रोकना। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी कमरा अदालत में आने से नहीं रोकना। इस बार माफ़ कर रहा हूँ, वरना मैं इसे जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा बना रहा था।
भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रियायती रूसी तेल खरीदा। हमारी हुकूमत के लिए पाकिस्तान का मफाद सबसे ज्यादा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा कि हमारी हुकूमत आज़ाद खारजा पॉलिसी की मदद से हासिल करने के लिए कोशा थी। मुकामी मीर जाफर मीर सादिक बैरूनी दबाव से हुकूमत की तब्दीली पर मजबूर हुए और अब ये बगैर सर के मुर्गे की तरह मईशत के साथ दौड़ते फिर रहे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बाज़ जारी है। हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखकर एहसान जताया, लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। भारत में पेट्रोल 8 रुपए जबकि डीजल 6 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया। पाकिस्तानी रुपए में पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में कमी की गई। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को दीन सिखाने लगे। पेशावर में जलसे से खिताब में रिवायत को बरकरार रखा। इमरान खान को हदफ तनकीद बना डाला। पाकिस्तान में 3 साल PTI की हुकूमत को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। इक़्तिदार के नशे में मसाजिद पर हमले किए। तुमने मईशत को तबाह कर दिया। अब कागज़ के पीछे छुपने की कोशिश मत करो। जरा अपनी शक्लों को देखो और फिर रियासत मदीना की बात करो। अपने इक़्तिदार के नशे में मसाजिद पर हमले, कहीं किसी इदारे के अंदर कोई आंटी को तकलीफ है, किसी घर में किसी अशराफिया को तकलीफ है, उनको भी बताना चाहता हूँ कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। इसके खूनी और बादी के इलाज के लिए हकीम सनाउल्लाह की जरूरत है। कराची के इलाके पान मंडी के करीब से बरामदशुदा मशकूक बैग को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने क्लियर करार दे दिया। सड़क किनारे पाए गए मशकूक बैग की इत्तला मिलते ही पुलिस की दौड़े लग गईं। पुलिस के मुताबिक ओल्ड सिटी एरिया पान मंडी की सड़क पर एक मशकूक बैग मिला था, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मशकूक बैग को स्वीपिंग के बाद क्लियर करार दे दिया। बलूचिस्तान के जिला शेरवानी के करीब सनोबर के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक-फौज के जवान आग बुझाने में मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक PDMA ANDA के साथ आग बुझाने में मसरूफ है। आग 18 मई को शुरू हुई है और अब तक जारी है। ISPR का कहना है कि एक हेलीकॉप्टर से आग पर पानी गिराया जा रहा है। शदीद गर्म मौसम और गर्म हवाओं के बायस आग दूर तक फैल गई है। जंगलात में आग 10,000 फीट बुलंद चोटियों से शुरू हुई है। करीब तरीन देहात आग से 10 किलोमीटर के फासले पर हैं। खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। यासीन मलिक का अदालती कत्ल किसी सूरत नहीं होने देंगे। भारत को वार्निंग देते हैं कि आग से ना खेले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का ऐलान। यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक के घर आमद के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि मशाल मलिक को आज़ाद कश्मीर असम्बली में दावत देते हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली से यासीन मलिक की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर कराएंगे। रहनुमा के तौर पर सामने उनके लिए कैसे खाली तहसीन पेश करते हैं, ये आप उनकी जुबानी सुनेगी। आप प्रेस में जाएं, प्रेस के साथ एड्रेस करें, वहाँ पे लोग जमा होंगे। आप देखेंगे कि लोग हिंदुस्तान के साथ कितनी नफरत करते हैं। दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि भाई इसको मजबूर करो, इसको समझाओ, उस लेवल पे आए, गैस और गजब से बचे, दुनिया को जंग से बचाए। मुल्क के बेशतर मकामात पर हीट वेव ने पंजे गाड़ लिए। सिंध में गर्मी के सताए 1214 मरीज अस्पताल जा पहुंचे हैं। पाक फौज ने मुल्क भर में 27 हीट स्ट्रोक्स कैंप्स कायम कर दिए। तिबी सहूलियात और अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। मुल्क के बेशतर इलाके हीट वेव की लपेट में। सख्त गर्मी ने सिंध के अवाम को हलकान कर दिया। सिंध में हीट स्ट्रोक से 1214 अफराद मुतासिर हुए। 898 मर्द और 238 खवातीन अस्पताल जा पहुंची। डॉक्टर्स के मुताबिक 78 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शिकारपुर में हीट स्ट्रोक के सबब सबसे ज्यादा 348 केस रिपोर्ट हुए। कराची में गर्मी के सताए 230 शहरियों की तबीयत खराब हो गई। दादू में 221 अफराद हीट स्ट्रोक का निशाना बने। पाक फौज ने मुल्क भर में 27 हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए। ISPR के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में कैंप लगाए गए। बदीन, दादू, थर और चोलिस्तान में भी कैंप कायम कर दिए गए। पंजाब में भी रिलीफ सेंटर्स ने काम शुरू कर दिया। पाक फौज के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुतासरीन को अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सिंध हो या पंजाब या फिर बलूचिस्तान, सभी आग बगोला सूरज की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में गर्मी की लहर मंगल तक बरकरार रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाएगा, जबकि पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है।
कराची से खैबर तक गर्मी का राज, गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में गर्मी की लहर मंगल तक बरकरार रहेगी। सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाएगा। गर्द आलूद हवाएं चलने से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। बलोचिस्तान का मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। 47 डिग्री सेंटीग्रेड से सभी खोल उठेगा। जुनूबी और वस्ती पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। बहावलपुर में पारा 45 डिग्री को छू जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी का राज बरकरार है। चित्राल, दीर, कोहिस्तान और करम में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुतला बरालूद रहेगा। बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। दूसरी जानिब मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध हो या पंजाब या फिर बलोचिस्तान, सब ही आग बगोला सूरज की लपेट में है। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, सुबह से ही बादलों और सूरज की आग मचोली का सिलसिला जारी रहा। उधर लाहौर में तेज आंधी, बादलों के डेरे। आंधी से मौसम बेहतर हो गया, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहिंजोदड़ो में 50, लाड़काना, जगबाबाद, शहीद बेनजीराबाद और दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खबरों में फिल वक्त इतना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।